डॉक्टर नून ने संभाला एसजीएएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू प्रमुख का पद। डॉक्टर नून ने एसजेएएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू प्रमुख का पद संभालते ही अस्पताल की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मरीजों की रिकवरी रेट 67.7% है, जबकि विश्व स्तर पर यह आंकड़ा 67% है। साथ ही उन्होंने बताया हमारे अस्पताल में अस्पताल संबंधी संक्रमण दर 0 है, जबकि विश्व स्तर पर यह दर 11.3% है। वहीं मृत्यु दर के बारे में बताया हमारे यहाँ आईसीयू की मृत्यु दर केवल 9.8% है, जबकि विश्व स्तर पर आईसीयू की मृत्यु दर 33% है। डॉक्टर नून ने यह भी बताया कि हमारी आईसीयू टीम धनबाद के लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव तैयार है। एसजेएएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उनके साथ नाजुक स्थिति में मरीजों को देखने वाले डॉक्टर रजत महांती, डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर सुदीप्ता समेत आईसीयू की पूरी टीम मौजूद थी। हमारा हॉस्पिटल एसजेएएस हॉस्पिटल है। यहाँ जो आईसीयू है वो 40 बेडेड आईसीयू हम लोग ने स्टार्ट किया है और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी समय भी मरीज को कभी भी कोई दिक्कत होता है, कोई भी क्रिटिकल इश्यूज होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू होती है, वो किसी समय भी आ सकते हैं। 24 घंटा हमारे आईसीयू में कंसल्टेंट बैकअप है। आरएमओज के अलावा हमारे यहाँ कंसल्टेंट की सुविधा है 24 घंटा और सुपर कंसल्टेंट डॉक्टर भी अवेलेबल है। किसी समय भी रात में कोई प्रॉब्लम होता है, दिन में प्रॉब्लम होता है, वो एनी टाइम आए, हम उसको 100% केयर देंगे। भी जाइएगा धनबाद में, मैं बेसिकली धनबाद का बात कर रहा हूँ कि अगर धनबाद में जाइएगा तो वहाँ जो आईसीयू के इंचार्ज या आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक फिक्स टाइम में आपको मिलेंगे, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक यहाँ पे। उसके बाद वो जो भी है मेडिकल ऑफिसर के भरोसे रहता है, वो फ़ोन से उनको बताएंगे कि कैसे क्या करना। बट यहाँ पे अगर आप 2 बजे रात में भी अगर कोई मरीज आता है या कोई सीरियस मरीज होता है या जो पहले से एडमिट है उन्हें भी अगर ज़रूरत है तो 2 बजे भी जो आईसीयू इंचार्ज है वो वहाँ पे खड़े मिलेंगे आपको, या हमारी टीम का कोई ना कोई मिलेगा। जैसे हमारी ये पूरी टीम है और कोई भी मरीज आता है तो उसका इलाज जो बेहतर इलाज है वो इमरजेंसी से चालू हो जाता है। आप कहीं भी इमरजेंसी स्पेशलिस्ट नहीं देखेंगे, ये हमारे इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है जो पूरे धनबाद में सिर्फ यही एक हॉस्पिटल है जहाँ इमरजेंसी स्पेशलिस्ट है। वहाँ से इलाज जो उनका शुरू हुआ वो धीरे धीरे फिर आईसीयू तक गया और वहाँ से फिर वो नीचे आया, स्टेप डाउन करके हमारा है, वहाँ के बाद फिर वो जनरल वार्ड गया, फिर वहाँ से वो डिस्चार्ज हुआ। तो ये सुविधा आपको पूरे इस रीजन में कहीं नहीं मिलेगा कि जो मरीज आया वहाँ इमरजेंसी से जो उनका इलाज शुरू हुआ वो उनके डिस्चार्ज तक एक कंसल्टेंट के अंडर में हुआ। बाकी जगहों में कंसल्टेंट देख लिए, वो ऑर्डर अपना दे दिए और उसको फॉलो एक मेडिकल ऑफिसर कराता है। यहाँ पे सारे कुछ को एक कंसल्टेंट सुपरवाइज करके खुद करवाता है। और एक खुशी की बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे आईसीयू खुले आज मतलब हॉस्पिटल खुले आज अप्रोक्स 100 डेज हो गए। आज हम लोग जो मिल रहे हैं वो 100वां दिन है और इस 100वें दिन में हम लोग ने 86 पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया और 66 पेशेंट को ठीक करके घर भेजा है। हमारा जो ट्रीटमेंट है, रिकवरी रेट है वो 76.6% है एसजेएएस हॉस्पिटल का। वर्ल्ड वाइड ये जो ट्रीटमेंट का रेट है वो 76% होता है। हमारे यहाँ जो पेशेंट का टोटल ओनली 8 पेशेंट एक्सपायर्ड हुए हैं, तो मोर्टेलिटी रेट जो हमारे यहाँ वो पेशेंट का सिर्फ 9% है। वर्ल्ड वाइड जो मोर्टेलिटी आईसीयू का होता है वो 30.9% होता है। सोचिए हम लोग कितने मेहनत करके पेशेंट को बचाते हैं और वो अच्छे होके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी मैसेज है जो धनबाद वालों को जाना चाहिए। और हम लोग 24/7 हमारे अपने लोगों के लिए, धनबाद के क्या अगल बगल के भी लोगों के लिए हम हमेशा रात में 2 बजे भी हैं तो आप आइए, सुविधा लीजिए, हम लोग उसके लिए तत्पर हमेशा जानने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ सिर्फ बड़े लोगों का इलाज नहीं हो रहा, हम 1 साल का बच्चे से लेके या 6 महीने या 1 दिन के बच्चे से लेकर के हम लोग 100 साल के वृद्ध लोगों तक का आईसीयू में इलाज कर सकते हैं और इलाज करके भेज रहे हैं। जो कि आप बाकी जगह जाइएगा तो वो बच्चों का इलाज नहीं कर पाते हैं या रेफर कर देते हैं रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल या कोई भी अदर हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे यहाँ है कि 1 दिन के बच्चे से लेकर के चाहे उसका इलाज करना हो, चाहे उसका जांच करना हो या फिर उनको रख के इलाज करना हो, ये सारा कुछ एक छत के नीचे आपको मिलेगा। आईसीयू में सबसे बड़ी चैलेंजिंग अभी हमारे लिए 2 चीज़ है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल करना और एक पैसा का जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं हमारे पेशेंट पे वो उसको कम करना।
इन्फेक्शन में हमारा हॉस्पिटल नंबर 1 पे है पूरे धनबाद में, पूरे धनबाद क्या पूरे झारखंड में नंबर 1 पे है। अब तक 100 दिन हुए हमारे हॉस्पिटल खुले हुए, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारे यहाँ 0 है। समझ लीजिए, एक भी पेशेंट हमारे यहाँ जो एडमिट हुए उनको हॉस्पिटल में अक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ, बल्कि बाहर से जो पेशेंट आए हैं इन्फेक्शन लेके उसको हम लोग 100% ठीक करके भेजे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है हमारे हॉस्पिटल में, वो पूरे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे एक भी गंदगी नहीं होती है, और जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, जो क्लीन कट सर्जरी होते हैं, यहाँ पर हमारा जो ओटी है वो मॉड्यूलर ओटी है विद मल्टी रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैक्टीरिया तक नहीं उसमें आ सकते हैं। ऐसे हम लोग ने ओटी, जर्मनी जो बेस्ड होते हैं ना, जर्मनी बेस्ड प्रैक्टिस, उस तरह के हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट रखा है, इस तरह का हम लोग ने ओटी को बनाया। तो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल में अक्वायर्ड इन्फेक्शन एकदम 0 है। आज 100 दिन हो गए हॉस्पिटल खुले, 100 दिन में हमारा एक भी पेशेंट नहीं हुआ है जिसको हॉस्पिटल में अक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ, बल्कि बाहर से जो आए उसको हम लोग ठीक करके भेजे। ये वर्ल्ड वाइड का जो इन्फेक्शन रेट होता है आईसीयू का, वो 11.9% होता है, हमारा 0% है। तो ये सब अच्छी चीज हमारे हॉस्पिटल जो हम लोग कर रहे हैं, और लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि हम लोग कितने मेहनत कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल को मेहनत करने के लिए, और लोगों को इसको फायदा होना चाहिए। ठीक है।